मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम भोर और बरखा कविता पढ़ेंगे। भोर और बरखा जो कविता है ये उसकी मीराबाई की लिखी हुई है। मीराबाई ने केवल इन पदों को गाया है, लिखा नरोत्तम दास जी के द्वारा गया है। इनको मीराबाई ने केवल कृष्ण भक्ति से प्रेरित होकर इन पदों को गाया था, लेकिन इनको लिखा नरोत्तम दास के द्वारा गया है। भोर और बरखा, भोर का अर्थ होता है सुबह और बरखा का अर्थ होता है वर्षा। तो भोर और बरखा, सुबह का वर्णन और बरखा का, वर्षा का वर्णन मीरा ने इन पदों में किया है। तो हमारे कविता है, जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। यशोदा माँ अपने बच्चे को, श्री कृष्ण को जगाते हुए कहती है। मीराबाई ने यहाँ पर श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया है कि बचपन में यशोदा माता उसको कैसे खिलाती थी। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। माँ यशोदा कहती है कि बंसी वाले, बंसी बजाने वाले मेरे ललना श्री कृष्ण, तुम जाग जाओ। हे कान्हा, बंसी बजाने वाले तुम मेरे प्यारे से बेटा जाग जाओ। रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारा। रजनी रात बीत गई है, भोर भया सुबह हो गई है। भोर का अर्थ होता है सुबह। सुबह हो गई है, घर घर के दरवाजे खुल गए हैं, किवार दरवाजे। गोपी दही मतत, सुनित है कंगना के झनकारे। गोपियाँ दही को मथ रही हैं, सुनित है कंगन के झनकारा। दही को मथते हुए उनके कंगनों की आवाज़, उनकी चूड़ियों की झनकार सुनाई दे रही है। उठो लाल जी भोर बया है, सुरनर ठाडे द्वारे। कहते कि लाल तुम उठो, श्री कृष्ण तुम उठ जाओ। भोर बया सुबह हो गई है, सुरनर ठाडे द्वारा। सुर होता है देवता, नर लोग, ठाडे बैठे हैं, द्वारे देवता लोग तुम्हारे द्वार पर आ गए हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। ग्वाल बाल जो ग्वाले हैं वो शोर मचा रहे हैं। ग्वाल बाल जो ग्वाले श्री कृष्ण के साथ गाय चराने जाते हैं, वो बच्चे शोर मचा रहे हैं। श्री कृष्ण की जय जय, श्री कृष्ण की जयकार का नारा लगा रहे हैं, शब्द उच्चारण कर रहे हैं, श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लीनी, गौवन के रखवारे। हाथ में मक्खन और रोटी लेने वाले, गौओं की रखवाली करने वाले, हे श्री कृष्ण तुम जाग जाओ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। कहते कि हाथ में रोटी लेकर माखन और रोटी खाने वाले, गौओं को चराने वाले श्री कृष्ण, मीरा के प्रभु, मीरा के भगवान गिरधर। श्री कृष्ण को गिरधर कहा गया है। गिरधर नाम इनका गिरिराज पर्वत को उंगली पर धारण करने के कारण पड़ा था। मीरा के प्रभु गिरधर श्री कृष्ण ने की शरण में जो कोई आता है, शरण आयो को तारा। मीरा कहती है कि जो कोई भी मेरे भगवान की शरण में आता है, भगवान उसको पार उतार देते हैं। अगला पैरा देखेंगे। यहाँ पर यशोदा माता अपने बच्चे के बचपन में उसको उठाने के बारे में वर्णन किया है। मीराबाई ने इसके पदों को गाया है। अगला है हमारा बरखा। बरखा जो वर्षा के बारे में है। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। सावन के महीने में बदरिया, बादल बरसते हैं। सावन के महीने में बादलों का बरसना मन को अच्छा लगता है, मन को भाता है। सावन में उम गयो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की। सावन के महीने में जब भगवान श्री कृष्ण के आने की खबर मीरा को मिलती है, आने की भनक उसे सुनाई देती है, तो उसका मन उमड़ जाता है, मन खुश हो जाता है। उमड़ घुमड़ चहुदिशी से आया, दामिन दम के झरलावन की। जैसे चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं और उनके बीच बिजली चमकती है। जब चारों दिशाओं से बादल उमड़ घुमड़ कर आते हैं, उनके बीच बिजली चमकती है, तो फिर बारिश आ जाती है, झरलावन झड़ी लग जाती है।
तो श्री कृष्ण के अमृत की झड़ी लग जाती है। नन्ही नन्ही बूंदन में हा बरसे शीतल पवन सुहावन की। नन्ही नन्ही बरसात होने लग जाती है, छोटी छोटी बूंदें बरसने लग जाती हैं शीतल पवन सुहावन की, और वो ठंडी सी हवा सभी को सुहाती है। बरसते हुए मौसम में वो ठंडी ठंडी हवा सभी को सुहाती है, बड़ा मन भावन सा मन हो जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा कहती है कि ये मेरे प्रभु गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण आनंद मंगल गावन की। प्रभु गिरधर नागर की भक्ति में आनंद होकर, खुश होकर वो भजन गाने लगती है, उनकी भक्ति करने लगती है। तो बच्चों, इस कविता को हमने पढ़ा भोर और बरखा। भोर जो कि सुबह हो गई है, सुबह होने के समय कान्हा को जगाने का माँ यशोदा प्रयास करती है। दूसरा, मीरा श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी, बचपन से उससे प्रेम करती थी, उसी की भक्ति की है। तो उसमें सावन के महीने में भगवान श्री कृष्ण को याद करते हुए बरसात के महीने का मीरा ने पद गाया है। आपने इसको पढ़ना है बच्चों। धन्यवाद।